हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि 1111 पोर्टल स्टार्ट होने वाला है और इस 1111 पोर्टल से पहले ही डिवाइन इंटरवेंशन चालू हो जाएंगे। यानी कि आपके डीएम को यहाँ पे ड्रीम्स दिखाए जा रहे हैं आने वाले पोर्टल में जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे नेगेटिविटी रिमूव करनी चाहिए। बिकॉज आपके डीएम अभी पॉजिटिव वे में आपसे गुस्सा है, क्योंकि आप उनकी एक बात नहीं मान रहे हो एनर्जी वाइज। और अगर वो आपको बुला रहे हैं तब भी आप नहीं जा रहे, और अगर आपको वो टेलीपैथिकली कुछ बता रहे हैं तो आप उनको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे डीएम आपको करते थे। उसी बेसिस पे डीएम भी बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, यानी कि रिग्रेट्स बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। यहाँ पे डीएम का हार्ट ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से वो ओल्ड मेमोरीज में चले गए हैं, पास्ट की बातों में अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं कि किस तरीके से मैंने अपनी डीएफ को इग्नोर किया था, रिजेक्ट किया था। कुछ ऐसी बातों में स्टक हैं आपके डीएम आपको लेकर कि इस वक्त मुझे ये नहीं करना चाहिए था, इधर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और जिसके लिए भी किया, थर्ड पार्टी ने अब डीएम को चीट किया है। तो डीएम ने आपको इतना सब कुछ बोला था थर्ड पार्टीज के लिए। अब थर्ड पार्टी में फैमिली हो सकती है, स्पाउस हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। बट अब क्या सिचुएशन है कि थर्ड पार्टी ने अब जब धोखा दिया डीएम को, तो डीएम को सब कुछ समझ में आने लगा कि मैंने एक प्योर सोल को यहाँ पे परेशान किया, उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया, और मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे बॉडी शेकिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, यानी कि 80% डिवाइन फेमिनाइन की बॉडी शेक कर सकती है अचानक से। यानी कि एनर्जी जो है वो अचानक से आपकी बॉडी में वाइब्रेशन क्रिएट हो सकती है, और आपको लग सकता है कि आपके डीएम आपको याद कर रहे हैं। बहुत इंटेंस एनर्जी आएगी, और ये एक कर्मा क्लिनजिंग का भी साइन है। यानी कि आपके डीएम जब आपको इतना याद कर रहे हैं इतनी अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे धीरे धीरे कर्मा क्लीन हो रहे हैं डीएम की तरफ से, और कार्मिक मूव ऑन कर रहे हैं। कार्मिक से मूव ऑन करा जा रहा है, बिकॉज कार्मिक ने क्या किया था कि उनकी जो लाइफ थी उसमें बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर दी थी, जिसकी वजह से डीएम स्टार्टिंग में तो नहीं समझ पाए, बट धीरे धीरे जब अवेकनिंग चालू हुई, अवेयरनेस चालू हुई, जब उनका डीएनए क्लीन हुआ, जब उनके चक्रा बैलेंस हुए, और जब उनका थ्रोट चक्र क्लीन हुआ, जब वो बोलने लायक हो गए, तो जब वो अपने लिए बोलने लगे थर्ड पार्टी से, तो यहाँ पे जब बोल दिया तो थर्ड पार्टी बुरा मान गई, और उनने इतना बुरा भला कहा जिससे डीएम को समझ में आने लगा कि ये सब चीटर्स हैं, इन सब ने मुझे धोखा दिया है। जिनके लिए मैं आया था, जिनके लिए भी मैंने काम किया है, सब ने मुझे धोखा दिया यहाँ पे। और अब डीएम अलोन रहना चाहते हैं, रह रहे हैं, काफ़ी दिनों से रह भी रहे हैं, और लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं डीएफ को अपनी लाइफ में आने के लिए। और डिवाइन भी यही चाहते हैं कि मैनिफेस्टेशन करें। बट डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब क्या है कि डिवाइन वक्त आने पर ही डीएफ को डीएम की लाइफ में भेजेंगे, या फिर हो सकता है कि डीएम खुद आए आपको रियूनियन अप्रोच करने। बट यहाँ पे सबसे बड़ी सिचुएशन क्या है कि डीएम यहाँ पे स्टक दिखाई दे रहे हैं, और आपकी एनर्जीज में इतने ज़्यादा स्टक हो गए हैं, इतने ज़्यादा इमोशनली वीक हो गए हैं। यहाँ पे इमोशनली वीक मैं कहूँगा कि पॉजिटिव वे में है, बिकॉज पुरानी बातों में अगर वो स्टक हैं या इमोशनली वीक हैं, तो वो सिर्फ पॉजिटिव वे में रिग्रेट कर रहे हैं। यानी कि ये सारी गलती मेरी थी, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ों को। और जब सामने वाला कभी भी एक्सेप्ट करता है अपनी चीज़ों को, तो भगवान ऑटोमेटिकली सामने वाले पर्सन को माफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। इसमें डीएम ने क्या किया, अपनी एक्सेप्ट करी गलतियाँ, और डिवाइन ने माफ़ कर दिया। अब डिवाइन जो है वो स्टक हो चुके हैं और स्टॉक कर रहे हैं आपको।
आपको देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आपकी एनर्जीज को पता कर पा रहे हैं और करना भी चाहते हैं, बिकॉज उनको ये नहीं पता कि आपकी एनर्जीज अचानक से कैसे टूट गई उनसे, या फिर आप डी अटैचमेंट की सिचुएशन में जब आए तो वो अब अकेले रह नहीं पा रहे, बिकॉज उनको आदत पड़ गई थी आपकी। अब क्या हुआ, जब आपने एनर्जीज देना छोड़ दी तो यहाँ पे डीएम परेशान हो गए। परेशान होने के बाद उनने हाथ पैर फेंके, बट यहाँ पे बोल नहीं पाए बिकॉज उनका थ्रोट चक्रा क्लीन नहीं था। यहाँ पे कुछ ऐसे कर्मास अभी हैं, पूरी तरीके से क्लीन नहीं हुए। कुछ कर्मास हैं जिनको अभी बाकी है, जिनको करना बाकी है अभी क्लीन। तो जब तक वो नहीं होंगे तब तक डिवाइन मैस्कुलिन आपको स्टॉक करेंगे। और ये बात आपको अच्छे से पता है कि डीएम आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपको इंट्यूशंस पावर से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि डीएम मेरे पीछे हैं, डीएम मुझे स्टॉक कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, डीएम बहुत भागे थे आपसे, बहुत ज़्यादा भागे थे दूर तक। आपकी एक भी बात नहीं सुन रहे थे, आपके मैसेज नहीं सुन रहे थे, आपको नेग्लेक्ट करते जा रहे थे किसी और के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब किसी और से भी भाग रहे हैं। अब भाग भाग कर क्या हुआ कि नेगेटिविटी आ गई। और जब नेगेटिविटी आई 10-10 पोर्टल में, तो उनने बैठ के सोचा कि मैं कर क्या रहा हूँ या कर क्या रही हूँ, मैं इतना क्यों भाग रहा हूँ पब्लिक से, मैं क्यों फेस नहीं कर पा रहा किसी को भी, मैं क्यों इतना फियर इश्यूज में हूँ। तो यहाँ पे सारे फियर इश्यूज को उनने नोट डाउन किया, या नोट डाउन नहीं किया तो पहचानने की कोशिश करी कि मैं इतना क्यों डरता हूँ अपनी फैमिली से, या मैं इतना क्यों इश्यूज क्रिएट करता हूँ अपने माइंड में, ओवर थिंकिंग क्यों करता हूँ। तो अब क्या हो रहा है कि डिवाइन की मदद से जब वो स्पिरिचुअलिटी में पड़े, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और इसी के साथ ये चीज़ भी क्लियर हुई कि मेरे अंदर इतने फियर इश्यूज क्यों हैं। जब उनने ये बात बोली तो डिवाइन ने उनको गाइड करना स्टार्ट कर दिया, ऐसी ऐसी चीज़ें भेजी, ऐसे ऐसे डाउनलोड्स भेजे, ऐसे ऐसे सिंक्रोनिसिटी करी कि जिससे कि डीएम ऑटोमेटिकली उससे हील होते चले गए। और अब डीएम का पर्सपेक्टिव ऐसा है, वो नज़रिया ऐसा है कि जिसमें वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट मानते हैं, एक विलेन के तौर पे, कि मैं अब किसी से नहीं डरूंगा या नहीं डरूंगी, बहुत हुआ, मैं कब तक प्रेशर में रहूंगा या रहूंगी। तो यहाँ पे क्लियरिटी मिल चुकी है डीएम को कि मुझे डरना नहीं है। अब उनके अंदर जब साहस आ गया इन सब चीज़ों का, तो वो क्लीन हो गया उनका हार्ट चक्रा, यानी कि जो भय था, भय मतलब डर, वो डर खत्म हो गया। उनका थ्रोट चक्रा क्लीन हुआ, उनका जो हार्ट चक्रा है वो क्लीन हो गया, जिसकी वजह से अब वो बोल भी सकते हैं और अब वो सामने खड़े हुए हैं, अपनी फाइट लड़ रहे हैं, वो अपने लिए लड़ रहे हैं। बिकॉज उनने 3-4 सालों से बहुत सुना है, बहुत ट्रिगर सुने हैं, और अब वो चाहते हैं कि अब सुकून मिले, और वो किसी की भी नहीं सुनना चाहते अब। बिकॉज उनने बहुत क्राइंग एनर्जीज देखी हैं, बहुत पर्जिंग देखी हैं, बहुत सारे टावर मूवमेंट्स देखे हैं, ट्रिगर्स देखे हैं, बहुत सारी साइकिल्स देखे हैं जिसमें वो स्ट्रक रह गए हैं, फंस गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीएफ ने जब से साथ छोड़ दिया तो वो तो एकदम अधूरी हो गए। उनका हार्ट चक्रा बहुत बहुत ज़्यादा पेन में है अभी इस वक्त, बट यहाँ पे क्लीन जरूर हुआ है, क्लिनजिंग उनकी चल रही है प्रॉपर। यहाँ पे क्राइंग एनर्जी दिख रही है मुझे, यानी कि अचानक से रोएंगे डीएम, अचानक से याद आओगे आप और अचानक से रोने लगेंगे वो। बिकॉज यहाँ पे इवनिंग, शाम में सबसे ज़्यादा याद करते हैं, या रात को बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपको। बिकॉज इस वक्त डीएम को पता चला है कि टैरोट कार्ड कुछ चीज़ें होती हैं, और उन चीज़ों को देखकर आपकी एनर्जीज पता करते हैं। और अभी सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा रूट चक्र में प्रॉब्लम आ सकती है आपके, यानी कि वाइब्रेट ज़्यादा कर सकता है। और सेक्सुअल एनर्जी है तो आप समझ सकते हैं कि हैवी पर्जिंग रहेगी, हैवी एनर्जीज रहेंगी। तो अपने आप को थोड़ा सेव करके चलें और अपना कॉन्शियसनेस खोल कर चलें, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, आप कुछ गलत ना कर लें इसमें। लविंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा डीएम की तरफ से, बहुत ज़्यादा इंटेंस लव है। और मैंने बोला पर्जिंग चल रही है, तो सोल पर्जिंग है। अचानक से एनर्जी, शेकिंग एनर्जी हो सकती है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी सोल को पुल किया जा रहा है
अपनी तरफ खींचा जा रहा है डिवाइन मैस्कुलाइन के थ्रू, तो बॉडी के अंदर जो सोल है उसमें शेकिंग हो सकती है। आपको लग सकता है कि कोई मेरी बॉडी के अंदर जो सोल है उसको खींच रहा है। साथ ही डीएम बहुत ज़्यादा क्रेविंग एनर्जीज में है, क्रेव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं हर चीज़ से। वो आपके प्यार से, आपकी बॉडी से, आपकी सोल से, आपके नज़रिए से, आपकी लविंग वाइब से, आपकी एनर्जी से, हर तरीके से वो आपको समर्पण कर रहे हैं और आपको पाना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, क्लियर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं, अपने आपके सामने अप्रोच करना चाहते हैं। और डीप लविंग एनर्जीज हैं, तो इंटरनल कोर तक, यानी कि इनर कोर तक आपको ऐसा प्रोसीजर महसूस हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते जा रहे हो आप लोग डीएम के लिए। आपको भी क्रेविंग्स आ रही हैं, आप ऑटोमेटिकली करेजियस हो रहे हो, पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं, क्रिएटिव साइड पे वर्क कर रहे हो, थ्रोट चक्रा क्लीन है, थर्ड आई बैलेंस है, यहाँ पे एंगर इश्यूज हील होते चले जा रहे हैं, डीएम बैलेंस में आ रहे हैं, डीएम गिल्ट में भी हैं, बट डीएम इग्नोर नहीं कर पा रहे। अब आपको पहले इग्नोर कर रहे थे बट अब इग्नोर नहीं कर पा रहे। अगर वो इग्नोर कर रहे हैं तो वो थर्ड पार्टीज को इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे पीसफुल एनर्जी में आना चाहती हैं डीएफ और आ भी गई हैं। रियूनियन एनर्जीज आप लोग महसूस कर रहे होंगे यहाँ पे। और न्यू पोर्टल है, और 1111 पोर्टल में आपको पता ही है न्यू बिगनिंग्स होती हैं, डिवाइन इंटरवेंशन चालू है, क्लियरिटी मैसेज है आप सभी के लिए। सारे मेंटोर्स, आपको जिन जिन मेंटोर्स के पास आप जाते हो या सुनते हो उनको, उन सभी ने आपको क्लियरिटी मैसेज दिया होगा। मैं किसी को नहीं सुनता, बट मेरे हिसाब से, मेरी जो इंट्यूशंस पावर है उस हिसाब से बता रहा हूँ कि डीएम अब यहाँ पे क्लियर मैसेज के साथ आएंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो अपने यिंग यांग यानी कि शिव शक्ति को बैलेंस कीजिए। बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कोई इनर वॉइस है आपकी, उसको फॉलो करके आगे बढ़िए ताकि आपको सही राह दिखाई जा सके। डिवाइन चाहते हैं कि आपको जो आप जहाँ पे भी स्टक हो, अचानक से वहाँ से क्लियरिटी मिलके आप वहाँ से भी निकल सकते हो। तो कहीं पे स्टक नहीं होना है, पास्ट की कोई भी चीज़ों में स्टक मत होइए। 5D पर आपके डीएम कनेक्ट कर सकते हैं आपसे, यानी कि सोल लेवल पर कनेक्ट करके आपसे कुछ बोल सकते हैं, आपको कुछ बता सकते हैं, कुछ हिंट दे सकते हैं। कंफर्म मैसेज है ये, कुछ ना कुछ हिंट जरूर देंगे। या फिर हो सकता है ड्रीम्स के थ्रू, ड्रीम्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं डीएफ को। ड्रीम्स में रो सकते हैं, हंस सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, डिवाइन दिख सकते हैं आपको, या डिवाइन कुछ बता सकते हैं, एंजल्स कुछ बता सकती हैं, बटरफ्लाई दिख सकती हैं, कुछ भी दिख सकता है। तो यहाँ पे बहुत एनर्जेटिकली मैसेज है आपके लिए कि आप लोग अब अलर्ट हो जाइए, 5D पे वर्क कीजिए, 3D से थोड़ा दूर रहिए, 3D में काम कीजिए बट इतना ज़्यादा इन्वॉल्व मत रहिए। चक्रास क्लीन कीजिए, ऑरा क्लीन कीजिए, कॉर्ड कट कीजिए। यहाँ पे आपको पर्जिंग हो रही है तो जस्टिस भी मिलेगा, यानी कि आपकी जो डीएम है, जो पहले इल्यूजन में थे, 3D में जी रहे थे, जो सिर्फ जॉब, वेडिंग्स, फाइट्स, फैमिली, लव, इसमें सब विश्वास रखते थे, यहाँ से अब सारा विश्वास टूटेगा और उनको एक ही चीज़ समझ में आएगी कि मुझे डीएफ चाहिए। वो इमेज जो उनने कमाई थी वो अब खराब होने लगी है। अब डीएम सबको इग्नोर कर रहे हैं, और सिचुएशन अगर ऐसी बैठ रही है कि डीएम के खिलाफ जा रही है तो डीएम अब बिल्कुल उसमें हाथ नहीं बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे डीएम को अब नींद आने लगी है, काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, और डीएम अभी थोड़ा सा लेजी हो सकते हैं। ट्रिगर्स तो मिल ही रहे हैं, डीप रियलाइजेशन हो रहा है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं आप लोगों को भी। फियर इश्यूज सरफेस अगर हो रहे हैं तो थोड़े बहुत ही आपके फियर इश्यूज हैं या आपके डीएम के हैं, उसको जल्द से जल्द रिमूव कीजिए। और एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आई है इस बार, बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्लस बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि पोलाइट वे में एनर्जी है। और अब आप नेक्स्ट स्टेज में भी एंटर हो रहे हो, और अब आप हो सकता है कि इंडिकेशंस मिल रही हों आपको, कुछ फेदर्स दिखाए जा रहे हों, बटरफ्लाइज बार बार दिखाई जा रही हों, 999 नंबर दिखाए जा रहे हों, कंफर्ट जोन में से बाहर निकलोगे, सारे इश्यूज हील हो चुके हैं। बस अब बारी है कि आपके डीएम के साथ आपका रियूनियन हो जल्द से जल्द, और वो भी होगा बिकॉज डीएफ की फीलिंग बहुत प्योर है और डीएम की भी एनर्जीज बहुत प्योर हैं, तो दोनों का रियूनियन होगा।
और डीएम अभी कुछ सेल्फ डिस्कवरी में लगे पड़े हैं, तो उनको करने दीजिए। कुछ ढूंढ रहे हैं बढ़िया, किस तरीके से बात की जाए, किस तरीके से अप्रोच रखा जाए। यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स के बारे में सोच रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्किंग कर ही रहे हैं, प्लस डिवाइन गाइडेंस से चल रहे हैं, अपने विवेक से चल रहे हैं, अपने दिमाग से चल रहे हैं, वो चलने दीजिए। उनकी कॉन्शियसनेस हाई हुई है, जिस वजह से कॉस्मिक एनर्जी उनके कॉन्शियसनेस में आई है, और उस एनर्जी की वजह से आपके डीएम ग्रो हुए हैं, डीप रियलाइजेशन हुई है, मेडिटेशन करना सीखे हैं, टैरोट कार्ड रीडिंग सीखे हैं, आपके लिए प्यार करना सीखे हैं, आपके लिए स्टक हो रहे हैं, आपके लिए बार बार सोच रहे हैं। तो ये सब एनर्जीज डिवाइन ने जानबूझ के करी है, ताकि डीएम राइट पाथ पे चले, अलाइन हो जाए डिवाइन के साथ, डीएफ के साथ, डीएम कनेक्टिविटी में आए, स्ट्रॉन्ग तरीके से ग्रोथ करें, सेल्फ लव करें और अप्रोच करें रीयूनियन के लिए। सो गाइज, यही थी एनर्जीज। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो कर देना लाइक, और धन्यवाद।